अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं जी। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। अब जैसा कि आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है इस बार हमारा पेपर का कुछ हिस्सा एनालिटिकल यानी कि कंसेप्चुअल होगा। तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने के साथ साथ हमें चैप्टर के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं किस तरह से बनते हैं, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन बनाएं तो वो किस तरह के होंगे, तो वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक तो आपको आइडिया होगा कि कौन से लॉन्ग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, जो हमें लाजमी करने चाहिए। और एक्सरसाइज के अलावा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चैप्टर 20 और 21 को उन्होंने चॉइस पे छोड़ना है, यहाँ से लॉन्ग नहीं करने, जस्ट शॉर्ट ही करने हैं। तो फिर अगर जस्ट यहाँ से शॉर्ट करने हैं तो एक्सरसाइज के शॉर्ट के साथ साथ आपको चैप्टर के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी करने पड़ेंगे। और कंसेप्चुअल अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो वो किस तरह के होंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, अच्छा इसमें कुछ देखें, यहाँ पर ये आपको ब्लैक नज़र आ रहा है और नीचे ये ब्लू कलर में है। जिनको मैंने ब्लू कलर में लिखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि सबसे ज़्यादा दफ़ा इस चैप्टर से जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसको मैंने ब्लू में लिखा है। सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो है जी, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है इस चैप्टर से। उसके बाद जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जी, न्यूक्लियर डिके क्या होता है। ठीक है, जिसमें आपने न्यूक्लियर डिके को डिफाइन करना है और साथ में न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन लिखना है, यानी कि अल्फ़ा डिके क्या होता है। ठीक है, उसके एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलने से क्या फ़र्क पड़ता है न्यूक्लियस पे, उसका जो वो एक हमारे पास इक्वेशन बनती है, उसका वो जो रिलेशन एक बनता है। ठीक है जी, वो हमने लिखना है और एग्जांपल भी साथ में देनी है, इस तरह से बीटा और गैमा के साथ भी। तीसरा सवाल जो हमारे पास यहाँ से आता है जी, वो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ विल्सन क्लाउड चैम्बर, जीएम काउंटर और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। तीनों में से कोई एक आएगा पेपर में। ठीक है, और ये इस चैप्टर से आने वाला सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तीनों में से कोई एक दे दिया जाता है, या विल्सन क्लाउड आ जाएगा, या जीएम काउंटर आ जाएगा, या सॉलिड स्टेट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी हमारे पास, न्यूक्लियर रिएक्टर, एक्सप्लेन इट्स मेन पार्ट्स एंड फंक्शन। बहुत कम दफ़ा ये क्वेश्चन आया लेकिन एज अ लॉन्ग ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें जो सबसे रिपीटेड है वो ये वाला है। ठीक है जी, हमारे डिटेक्टर्स वाला। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे रिपीटेड है वो हमारे पास ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ है और तीसरे नंबर पर जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर फिजन है। ठीक हो गया जी, इस हिसाब से आप इनको तैयार कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है याद रखिएगा, एक्सरसाइज के अलावा चैप्टर के अंदर से भी अब शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 12-14 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं। और अगर आपने कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, तो चैप्टर के अंदर वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा एक आइडिया मैंने दिया कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पास्ट में आ भी चुके हैं और कुछ नए भी मैंने डाले हैं ताकि आपको अंदाज़ा भी हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कैन यू कंपेयर एटम एंड न्यूक्लियस विद रिस्पेक्ट टू देयर साइज। इसमें आपने बताना है कि न्यूक्लियस का साइज़ कम होता है और एटम का जो साइज़ है वो ज़्यादा होता है। कितना उसमें साइज़ का डिफरेंस होता है, 10⁻⁴, वो भी आपने साथ में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ यूनिफाइड मैस स्केल। समटाइम हम इसको एटॉमिक मैस यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर अब यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू दिस स्केल क्या है। अब इसमें मैस ऑफ प्रोटॉन भी हो सकता है, इसमें मैस ऑफ न्यूट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई भी आपको एक रिलेशन दे दिया जाएगा, मसलन कोई भी एक एलिमेंट आपको दे दिया जाएगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है। ठीक है, तो बताइए कि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी आपको दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ। इसका आपने प्रिंसिपल लिखना है, वो मैग्नेटिक फील्ड वाला। उसके बाद व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी यानी कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो होती है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसमें क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद शो बाय ग्राफ विच एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, वो आपने इस तरह से वो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी वाला जो कर्व है वो ऐसे बना के तो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है कि जी आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, डिके कर्व क्या होता है, फ्लोरेसेंस क्या है, इसको डिफाइन करें, डिके कांस्टेंट को डिफाइन करें, इसका यूनिट वगैरह भी उसके अंदर आपने लिखना होगा। हाफ लाइफ क्या होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, हाफ लाइफ का जो मैथमेटिकल रिलेशन है, जो बाकी चीज़ें साथ में एक एग्जांपल मैथमेटिकल रिलेशन वो अंडरस्टूड आपने खुद ही लिख देना होता है ताकि आपको 2 में से 2 पूरे नंबर मिले। उसके बाद मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, इनको डिफाइन करना है, अगर एग्जांपल दे सकें तो वो भी दे दें।
अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, हाउ अल्फ़ा एंड बीटा आयोनाइज। ठीक है, इसमें अल्फ़ा किस तरह से आयोनाइज करती हैं, ठीक है, और बीटा रेडिएशन किस तरह से आयोनाइज करती हैं। उसके बाद हाउ न्यूट्रॉन इंटरेक्ट विद मैटर, हमने बाकी रेडिएशन का पढ़ा, तो न्यूट्रॉन किस तरह से इंटरेक्ट करता है, ये भी बुक के अंदर मौजूद है। व्हाट इज़ डेड टाइम ऑफ जीएम काउंटर, वाई वी नीड क्वेंचिंग, ये भी जीएम काउंटर के अंदर क्वेश्चन है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, इसमें अब ये भी हो सकता है कि एक सिंगल क्वेश्चन आ जाए कि जी जीएम काउंटर के क्या एडवांटेज हैं अदर ओवर अदर डिटेक्टर्स और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, या विल्सन क्लाउड चैम्बर जी इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज, किसी एक के आएंगे एडवांटेज या डिसएडवांटेज। मैंने इन जनरल लिख दिया है, कोई भी एक आ सकता है। उसके बाद हमारे पास है जी व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन मास ऑफ यूरेनियम एंड क्रिटिकल मास। ठीक है, इसमें क्रिटिकल मास और क्रिटिकल वॉल्यूम, उसकी डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी हाउ मच एनर्जी इज़ रिलीज्ड व्हेन 1 AMU, समटाइम खाली यूँ भी लिखा जाता है 1 U मास इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, 931 MeV आपको पता है, लेकिन आपने कंप्लीट यहाँ पर वो रिलेशन लिखना है। व्हाट चेंजेस अकर इन एलिमेंट आफ्टर एमिशन ऑफ अल्फा बीटा। अच्छा, अब इसमें किसी एक का पूछा जाएगा कि मसलन एक का हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है, तो उसमें से अगर अल्फा रेडिएशन निकलती है तो क्या उसके चार्ज नंबर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मास नंबर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही बीटा के लिए भी पूछा जा सकता है और गैमा के लिए भी। उसके बाद नेम द टाइप्स ऑफ रिएक्टर, जस्ट आपने उनके नेम लिखने हैं। नेक्स्ट जी हाउ चेन रिएक्शन इज़ कंट्रोल्ड। अच्छा, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि चेन रिएक्शन हमारे पास कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड होता है, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल मास एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। उसके बाद हमारे पास है राइट द नेम्स ऑफ बेसिक फोर्सेस। अच्छा, बेसिक फोर्सेस के नाम इस तरह से लिखने हैं कि उनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग है सबसे ऊपर आनी चाहिए, जैसे कि इसमें ये भी वो कह सकते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे जो वीक है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद शो बाय डायग्राम द क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कोई एक भी आ सकता है या दोनों भी आ सकते हैं कि आप बताएं क्वार्क कितने हैं जी, प्रोटॉन कितने क्वार्क से मिलकर बनता है, न्यूट्रॉन कितने क्वार्क से मिलकर बनता है, और वो क्वार्क कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिफाइन फ्यूजन रिएक्शन विद एग्जांपल। फ्यूजन रिएक्शन को एग्जांपल के साथ इसमें डिफाइन करना है जस्ट आपने, और कोई एग्जांपल देनी है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ रेडिएशन, आपने उसके बायोलॉजिकल और मेडिकल यूजेस पढ़े हैं, कोई 2-3 यूजेस आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद राइट द नेम्स ऑफ सब ग्रुप्स, कितने सब ग्रुप्स हैं जी, लेप्टॉन, हैड्रॉन्स, ठीक है, जिसके अंदर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिवाइड करते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन थे चैप्टर 21 से। चैप्टर 21 के जो न्यूमेरिकल्स हैं, चैप्टर 21 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी अपलोड मैंने कर दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।